तो चलिए नमस्कार किसान भाई लोग, स्वागत है ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल की और एक नए वीडियो पे। मैं हूं आप सभी लोग का होस्ट एंड दोस्त तेनसिंह मरकाम। जी हाँ भाई लोग, छत्तीसगढ़ी किसान योजनाओं में भारी बदलाव हुआ है। कहीं कुछ घटा दिया गया है तो कहीं कुछ जोड़ दिया गया है। अब इसको लेकर कहीं खुशियां जाहिर किया जा रहा है तो कहीं नाराजगी भी देखी जा रही है। धान की खेती का 3 लाख हेक्टेयर कम कर दी गई है। अब इसमें किसान सवाल खड़े कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरकार को पैसे बचाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो भाई अगर आप भी किसान है तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत सारे इस पे हम आप लोग को इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तो पूरे वीडियो पर बने रहिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा के रखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अपडेट हम लगातार आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। चलिए भाई लोग, खबरों की माने तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले साल खरीफ सीजन के लिए अपना प्लान घोषित कर दिया गया है। इसमें सरकार ने अचानक धान की खेती का रकबा 3 लाख हेक्टेयर कम कर दी है। मतलब 3 लाख हेक्टेयर की ज़मीन पर लगा हुआ धान सरकार समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदेगी। कृषि विभाग द्वारा तैयार खरीफ प्लान के तहत इस साल 37 लाख हेक्टेयर में धान की फसल लेने की योजना बनाई है। हालांकि विभाग ने धान से अलावा दलहन, तिलहन और दूसरी अन्य फसलों जैसे कोदो, कुटकी को लेने का योजना बनाई है। अब देखिए, इस फैसले से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार के फसल चक्र परिवर्तन प्लान का सीधा विरोध नहीं है, लेकिन सभी किसानों का कहना है कि यदि सरकार उन्हें किसी दूसरी फसल के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है तो उसे तैयारी करनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ के किसान धान की पारंपरिक खेती ही जानते हैं। वे पीढ़ियों से यह खेती करते आ रहे हैं और सरकारों को समर्थन मूल्य पर बेचते आ रहे हैं। यहाँ इसी तरह उनकी अर्थव्यवस्था चल रही है। किसानों का कहना है कि यह ठीक है कि सरकार धान छोड़कर पेड़ लगाने के लिए दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी की खेती के लिए अनुदान समर्थन मूल्य दे रही है, लेकिन यह तो हमें आता ही नहीं है। मतलब हमने कभी इस तरह की खेती की ही नहीं है, कभी पेड़ मतलब लगाए नहीं है बड़ी तादाद पे फसल के तौर पर, नए ढंग से कोदो, कुटकी का खेती की है। किसानों का कहना है पहले सरकार हमें प्रशिक्षण देती, तकनीकी बातें समझाती, बीज देखभाल, खाद, दवा की जानकारी देती तो हम तैयार रहते। अब अचानक रकबा कम करने से हम क्या इस साल खेती खाली छोड़ दें या दूसरी फसल को कैसे अपनाएं? अब इसको लेकर एक तरफ सरकार को पैसे बचाने का आरोप भी लगाए जा रहे हैं। एक वर्ग ऐसा भी है जो धान की खेती का रकबा कम करने को सरकार की नीयत से जोड़ा जा रहा है। उसका कहना है कि सरकार ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही है कि उससे 3 लाख हेक्टेयर में उगाए गए धान पर बोनस की राशि, जिसे शासन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत देती है, वो ना देना पड़े। पिछले साल शासन ने किसानों को 5,700 करोड़ रुपये इसके तहत दिए थे। अब इस साल 3 लाख हेक्टेयर कम करने से सरकार के करोड़ों रुपये बच जाएंगे। पेड़ लगाने के लिए 10,000 रुपये एकड़ जो राशि दी जाएगी वह अगले साल दी जानी है और यह भी नहीं मालूम है कि कितने किसान पेड़ लगाने पर राजी होंगे। जी हाँ, जहाँ तक पेड़ लगाने की बात करें तो अभी दिशा निर्देश उसकी आने बाकी है, पंजीयन को लेकर अपडेट आने बाकी है और इसको लेकर जो दिशा निर्देश अभी अभाव है देखा जाए तो, ठीक है, अभी पूरी जानकारी किसी के पास नहीं है। तो इसको लेकर यह भी आकलन लगाए जा रही है कि अब कितने किसान पेड़ लगाएंगे, कितने किसान नहीं लगाएंगे, वो बात अब तक भी सिद्ध नहीं हो सकी है। इसी को लेकर सरकार के ऊपर पैसे बचाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब एक नज़र किसान नेताओं की अपनी प्रतिक्रिया भी देख लेते हैं भाई। भाजपा शासन के कृषि मंत्री रहे चंद्रशेखर साहू कहते हैं कि फसल चक्र परिवर्तन की योजना किसानों को वृक्षारोपण, नगद फसलों के लिए प्रोत्साहित करना ठीक है, लेकिन इसकी पूरी प्लानिंग होनी थी। फार्म प्लान बनाना था कि किसानों को बताया जाए, सिखाया जाए। रातों रात 3 लाख हेक्टेयर खेत का धान नहीं खरीदने की घोषणा सरकार की अदूरदिशा और किसानों के प्रति असंवेदना बताती है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के बड़ी किसान नेता और विशेषज्ञ संकेत ठाकुर कहती हैं कि यह योजना सही है, लेकिन किसानों को यह भी बताना चाहिए कि वो धान के बदले जो फसल लेंगे उसका मार्केट कहाँ है, सरकार उसे उगाने, खरीदने में क्या मदद करेगी। फसल परिवर्तन करने से मिट्टी की सेहत सुधरती है। प्रदेश में दूसरी फसलों का रकबा कम होना चिंताजनक है। अब इन तमाम आरोप और अटकलें को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी अपनी बात सामने रखी है। बता दें, प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कहते हैं कि धान के बदले अन्य फसल लेने से खरीफ के रकबे में वृद्धि होगी। धान का रकबा 3 लाख हेक्टेयर कम करने की हमारी योजना है। हम दलहन, तिलहन की अन्य फसलों को प्रोत्साहित करेंगे, इसीलिए खरीफ का रकबा उतना ही रहेगा। किसानों का पौधारोपण के लिए 10,000 रुपये अनुदान दिया जा रहा है। हम अगली वीडियो में बात करेंगे धान की समर्थन मूल्य बढ़ोतरी से राजीव गांधी किसान न्याय योजना यानी कि 2500 रुपये प्रति क्विंटल में क्या उसमें भी बढ़ोतरी देखी जाएगी, उसको लेकर पूरा एक्सप्लेन वीडियो हम अगली वीडियो पर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो पे हमने जानने की कोशिश की कि जो न्याय योजना है इसमें जो बदलाव हुआ है, नए फसलों को ऐड किया गया है
और इसको लेकर किसान वर्ग और साथी किसान नेताओं का क्या कहना है, आज की वीडियो पे हमने आप लोगों के साथ साझा किए। आप भी अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर जोर से रख सकते हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जोर से कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जोर से दबा के रखिएगा। छत्तीसगढ़ से जुड़ी और किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नए अपडेट के साथ। नमस्कार।